सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चौरंगी नाथ कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ था? और महायोगी मच्छिंद्र नाथ जी के गुरु कौन थे? ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अब थोड़ा सा आपको मैं पिछली वीडियो के बारे में, पिछली कथा के बारे में बता देता हूँ कि मैंने कौन सी कथा पिछली आपको सुनाई थी। पिछली कथा में आपने राजा भर्तृहरि के मोह भंग की कथा सुनी, जिसमें आपको ये सुनने में मिला कि किस तरह से रानी पिंगला से राजा भर्तृहरि को धोखा मिलता है वो अपना राज त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। इससे आगे की कथा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब भर्तृहरि अपने राज्य का त्याग करने के बाद दत्तात्रेय जी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय जी के साथ उनकी जो वार्तालाप होती है, गुरु मच्छिंद्र नाथ भी वहीं पे होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, बेटा मुझे तुमसे कुछ कार्य करवाना है। मैंने भर्तृहरि को उपदेश दिया था, अब वे अपनी पत्नियों तथा राजपाट को छोड़कर बद्रिका आश्रम पहुँच गया है। वहाँ अच्छी तरह समझ गया है कि ये जग मिथ्या है। अब तुम उसे बोध करा दो। वह भी सूर्यपुत्र है और तुम्हारा छोटा भाई है। फिर दत्तात्रेय जी ने गोरखनाथ को भर्तृहरि के जन्म की सारी कथा सुनाई और उसे लेकर बद्रिका आश्रम आए, जहाँ भर्तृहरि ध्यान मग्न बैठे थे। दत्तात्रेय जी और गोरखनाथ को देखकर भर्तृहरि को चेत हुआ और उसने उठकर दोनों के चरणों को अपना मस्तक टेका। तब गोरखनाथ बोले, मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ का शिष्य हूँ और मेरे गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य होने के नाते तुम मेरे भाई हुए। तुम्हें दत्तात्रेय जी ने उपदेश दिया है, इसलिए उनके चरणों में ही तुम्हारा मस्तक टेकना उचित है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अब तुम मुझे अपना मन की बात बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तुम्हारी इच्छा राज भोगने की है या योगी बनकर तपस्या करने की? भर्तृहरि बोले, पहले मैं भ्रम में पड़कर गुरु चरणों से निकल भागा था और मेरे 12 वर्ष व्यर्थ हो गए। अब तो गुरु की कृपा ही मेरा आधार है। भर्तृहरि को जानकारी हो गई थी कि दत्तात्रेय जी ने उन्हें नाथपंथ की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। दत्तात्रेय जी ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर शिवजी से प्रार्थना की। गोरखनाथ भर्तृहरि को लेकर गिरनार पर्वत पर चले गए। दत्तात्रेय जी की आज्ञा के अनुसार मच्छिंद्र नाथ से भेंट करवाई और दत्तात्रेय जी का संदेश सुनाया। तब दोनों गुरु चेले दत्तात्रेय जी के दर्शन के लिए वहां से चलकर विद्रुमनगर के रास्ते कौंडल्यपुर पहुँचे। जब वे दोनों भिक्षा के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि शीशागढ़ के राजा ने अपने बेटे के हाथ पैर काटकर गांव के बाहर चौराहे पर डाल दिए। शीशागढ़ का राजा ज्ञानी, धर्मात्मा, सद्गुणी और शक्तिशाली होते हुए भी ऐसे गलत कार्य करने के लिए क्यों उतारू था? उसमें इतना क्रोध क्यों था? उसने अपने पुत्र का शरीर क्यों काटा? क्या ये राजा का बेटा नहीं था? दोस्तों, ये कथा जानने के लिए कृपया ये कथा पूरी सुने। बहुत ही रोचक कथा है, कृपया ध्यान से सुने और अंत तक सुने। राजा के प्रार्थना करने पर ये लड़का उसे कृष्णा नदी में मिला था। उस समय राजा के कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण वह बहुत उदास रहता था। तब रानी ने राजा से कहा, आप चिंता क्यों करते हो? हमारे भाग्य में जो होना होगा वो होकर रहेगा। परंतु राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। अंत में शिवजी की उपासना करने का संकल्प किया और अपना सारा राज्य भार अपने प्रधान को सौंपकर तथा रानी को अपने साथ लेकर वह रामेश्वरम की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन के बाद कृष्णा नदी के संगम पर जा पहुँचे। रात में राजा को सपन आया, अभी आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाना, यहाँ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तुंगभद्रा के बीच मेरा और पार्वती का वास है। तुम लोग वहाँ नित्य हमारी पूजा किया करो। सपन में देखी जगह की तलाश करने के लिए वो बहुत भटके।
इधर उधर जाने लगे। अंत में तलाश करते हुए उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब राजा ने उसको प्रणाम किया, उसकी प्रतिष्ठा करके जय शिव शंकर के नारे लगाए और वहाँ जाकर नियमपूर्वक पूजा करके समय बिताने लगे। भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी सुरोचन नामक अप्सरा ने भगवान शिव को याद किया और शिवजी के दर्शन देने पर वह उनके कदमों पर गिर पड़ी। फिर शिवजी की मुख मुद्रा देख मोहित होकर नाचने गाने लगी, परंतु मन वश में न होने के कारण गाने के सुरताल गलत हो गए। तब शिवजी ने उनसे कहा, सुलोचन, तेरे मन का भाव मैं समझ रहा हूँ। तो मन कर्म से भ्रष्ट बुद्धि की हो गई है, इसलिए भद्रा संगम पर मित्राचार्य नाम का ब्राह्मण है, वहाँ तू जन्म लेगी। शिवजी का शाप सुनकर वह भयभीत होकर बोली, प्रभु, आपको चाहने का ये परिणाम, मैं स्वर्ग सुख से भी वंचित हो जाऊंगी। वह बार बार धरती पर अपना मस्तक टेककर शिवजी की स्तुति करने लगी और उसने क्षमा मांगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, अभी तू मृत्यु लोक में जन्म ले, समय आने पर तू मेरी मूर्ति का स्पर्श करेगी और तभी स्वर्गलोक पहुंच जाएगी। इस तरह शाप लेकर वह धरती पर मित्राचार्य की पत्नी सरयू के गर्भ से 9 मास के पश्चात उत्पन्न हुई। वह पिछले जन्म में अप्सरा होने के कारण इस जन्म में विश्व सुंदरी को मात देकर रही थी। उनका नाम कादम्बा रखा गया। जब कादम्बा 12 वर्ष की हुई तो उनके पिता मित्राचार्य ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह विवाह से इनकार कर देती थी। वह रात दिन शिवजी के ध्यान में मगन रहती थी। वह नित्य समय पर पूजा करने अपने माता पिता के साथ जाया करती थी। एक दिन वह अकेली ही पूजा करने मंदिर चली गई और जय शंकर कहकर अपना मस्तक शिव के चरणों में टेक दिया। तभी शिवजी प्रकट हो गए और उस अपूर्व सुंदरी के रूप को देखकर मोहित हो गए। शिवजी का स्पर्श होते ही वह स्वर्गलोक को चली गई, परंतु शिवजी का तेज कृष्णा नदी में जा गिरा, जहाँ शीशागढ़ के राजा ने स्नान करके सूर्य को अर्घ देने के लिए जल हाथ में लिया ही था कि उन्हें एक बालक का पुतला हाथ में दिखाई दिया। शिवजी ने उन्हें पुत्र दिया है, ये सोचकर उन्होंने उस बालक को हंसी खुशी अपनी पत्नी मंदाकिनी को सौंप दिया और बालक के मिलने की सारी कथा रानी को सुनाई। रानी बोली, मालूम नहीं किसी बड़े देवता ने अवतार लिया है। ये ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर कोई भी हो सकता है। रानी ने बालक को अपना स्तनपान कराया तो वह स्तनपान करने लगा। उस समय बालक का नाम कृष्णागार रखा गया। कुछ दिन और रुककर राजा रानी बालक को साथ लेकर वापस कौंडल्यपुर आ पहुँचे। जब कृष्णागार की आयु 12 वर्ष की हुई तो राजा के मन में उसका ब्याह कराने की उमंग उठी। राजा ने अपने बेटे के लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में दूतों को चारों ओर रवाना किया, लेकिन सुयोग्य कन्या न मिलने के कारण सभी निराश होकर वापस लौट आए। कुछ दिनों के बाद रानी का देहांत हो गया। अब तो राजा बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे विषय वासना सताने लगी। तब उसने अपनी शादी का विचार किया। राजा ने अपने प्रधान को कन्या की खोज में रवाना किया। तब प्रधान ने चित्रकूट के महाराज भुजध्वज को जाकर उनकी कन्या के बारे में राजा की शादी करवाने के लिए बात पक्की की। तब राजा ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए प्रधान को दोबारा चित्रकूट भेजा। राजा भुजध्वज ने सारी शर्तें मान ली और तब विवाह उत्सव संपन्न हुआ। राजा भुजवती से शादी करके अपनी राजधानी में लौट आए। उस समय भुजवती की आयु 15 वर्ष थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था तो भुजवती और कृष्णागार की मुलाकात हुई। उन्होंने पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। कृष्णागार को देखकर भुजवती मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर कृष्णागार को बुलाया। दासी ने कृष्णागार के पास जाकर कहा, आपको आपकी सौतेली माँ बुला रही है। माता ने बुलाया है ये सोचकर कृष्णागार हंसी खुशी उछलता कूदता अपनी सौतेली माँ के पास पहुँचा। उस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी।
कृष्णगार ने रानी को नमस्कार किया तो रानी ने मोहित होकर बिना सोचे समझे ही कृष्णगार का हाथ पकड़ उनसे कहा, तुम मुझसे पति के समान भोग विलास कर और मन को शांति दे। तब कृष्णगार ने क्रोध में आकर अपनी माता भुजावती को बहुत भरा बुला कहा और वहाँ से भाग जाने को कहा। भुजावती ने घबराकर अपनी दासी से कहा, जिसे तू बुलाकर लाई थी क्या वह अपना ही बेटा था? बड़ा गजब हो गया। वह इस बात को महाराज से अवश्य कहेगा और राजा मेरी बुरी गत कर मौत के घाट उतार देगा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही विष खाकर सो जाती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उधर अपनी माता को भला बुरा कहने के बाद कृष्णगार को काफ़ी पश्चाताप हुआ। रानी भुजावती विष खाने को तैयार थी। तब उसकी दासी ने उससे कहा कि महारानी, आप विष खाकर व्यर्थ ही मरने की बात मत सोचो। अपने महल में जाकर रूठ कर सो जाओ और जब राजा आपसे रूठने का कारण पूछेंगे तो नैनों में नीर भरकर कहना कि आपके होते हुए आपका बेटा मेरे महल में आकर मेरे साथ दुष्कर्म करने को उतारू था, परंतु जब मैंने उसे भला बुरा कहकर यहाँ से भगाया तो उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। मुझे जीवित रहकर क्या करना है? आपकी ऐसी बातें सुनकर महाराज अपने बेटे कृष्णगार का वध कर देंगे और फिर चैन की जिंदगी बिताना। दासी की बात मानकर भुजावती अपने महल में जाकर पलंग पर लेट गई। शाम को जब कृष्णगार राजा शिकार से वापस लौटा तो रानी को महल में ना देखकर दासी से पूछा, भुजावती कहाँ है? वह आज आरती का थाल लेकर क्यों नहीं आई? तब दासी बोली, उन्हें क्या तकलीफ़ है ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, परंतु आज वे अपने महल में लेटी है। राजा भुजावती के महल में गए और बोले, तुम महारानी होकर इस तरह क्यों उदास हो? तुम मुझे अपने रूठने का कारण बताओ। अगर किसी ने तुम्हें बुरी नज़र से देखा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी आंखें निकलवा दूंगा। राजा की बात सुनकर भुजावती को संतोष हुआ और बोली, आपके बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वह तो ईश्वर ने मेरी सहायता की और मैं उस पापी को धकेल कर यहाँ भाग आई और भीतर से कुंडी बंद कर ली। आपके बेटे की करतूत आपको बताने के लिए मैं जिंदा हूँ, वरना अभी तक तो मैं विष खाकर मृत्यु की गोद में सो गई होती। भुजावती की बात सुनकर राजा ने कोतवाल को हुक्म दिया कि कृष्णगार के हाथ पैर काटकर चौराहे पर फेंक दो। कोतवाल ने सोचा, महाराज इस समय क्रोध में है, क्रोध शांत हो जाने के बाद नामालूम दूसरी आज्ञा क्या दे दें, कौन जानता है। चंद घड़ियों में ही ये चर्चा सारी नगरी में फैल गई। नगर की जनता ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा के क्रोध के आगे किसी की एक न चली। तब कोतवाल ने कृष्णगार को चौकी पर बिठाकर उसके हाथ पैर काट डाले। बेचारा कृष्णगार दर्द के कारण बेहोश हो गया। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, किंतु उसने फिर भी अपने पिता का विरोध नहीं किया। जनता कृष्णगार की ऐसी दशा देखकर उसके पिता को कसाई कहती हुई अपने अपने घरों में लौट गई। उसी समय गोरखनाथ अपने गुरु के साथ वहाँ से निकले। बहुत भीड़ देखकर उन्होंने सारा हाल मच्छिंद्र को समझाया कि इस दुष्ट राजा ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर निर्दोष पुत्र की हत्या कर दी है। तब मच्छिंद्र नाथ ने संजीवनी विद्या के मंत्र पढ़कर कृष्णगार को जीवित किया और उसे पहले की भांति स्वस्थ कर दिया। चौकी पर मरने और चौराहे पर फेंकवाने के कारण उनका नाम चौरंगी नाथ रखा गया। मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ राजा के पास ये सोचकर पहुँचे कि इस राजा रानी को मजा चखाकर शिवपुर कृष्णगार को उनके साथ मांगकर ले जाएंगे और उन्हें नाथपंथ में दाखिल करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से चौरंगी नाथ का जन्म हुआ था। इन दोनों महान योगियों को आता देखकर राजा ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें स्वर्ण आसन पर बिठाया। फिर उनके सन्मुख खड़े होकर हाथ जोड़कर पधारने का कारण पूछा। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, राजन, जिस निर्दोष बालक के हाथ पैर कटवा कर आपने उसे चौराहे पर फेंकवा दिया था, उसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर राजा ने पूछा, जिसके हाथ पैर ही नहीं है,
उसे आप अपने कंधे पर कहाँ कहाँ उठा कर फिरेंगे। इस पर मच्छिंद्र नाथ बोले, इन सब बातों से आपको क्या, आप तो ये बताएं कि आप उस बालक को हमारे साथ भेजेंगे या नहीं। आप हमारी चिंता ना करें, उसका उपाय हम स्वयं देख लेंगे। इस प्रकार साफ जवाब सुनकर राजा ने योगियों से कहा, मुझे कोई इनकार नहीं है, आप उसे ले जाकर चाहे जो करें। तब दोनों योगी चौरंगी नाथ को चौराहे से चौकी सहित उठाकर अपने स्थान पर ले गए। तब चौरंगी नाथ ने मच्छिंद्र नाथ से कहा, गुरुजी, इस राजा और रानी को चौरंगी नाथ द्वारा ही मजा चखाने का मेरा विचार है। पहले इसे सर्व विद्या संपन्न बना दो और तप करने दो, बाद में दूसरा कार्य करेंगे। चौरंगी नाथ की प्रार्थना योगियों ने स्वीकार कर ली। तब चौरंगी नाथ गुफा में तप करने लगा। मच्छिंद्र नाथ तथा गोरखनाथ ने एक बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे पर रख दिया और चामुंडा देवी का स्मरण किया। तब चामुंडा देवी धरती पर आई और उन्होंने पूछा, आपने मुझे किस कार्य के लिए स्मरण किया है। गोरखनाथ बोले, माता, इस गुफा में एक प्राणी है, उसके खाने पीने के लिए गुप्त रूप से रोज यहाँ फल फूल रखना, जिससे उसका पेट भर जाए। चामुंडा देवी से ये कहकर दोनों योगी गिरनार पर्वत पहुँचे। उधर गुफा में देवी गुप्त रूप से फल रख जाया करती थी, परंतु चौरंगी नाथ को बड़ा भय लग रहा था, उससे कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए वह अपने शरीर को भी हिलने नहीं देता था। इस तरह उसका हर पल साधना में ही बीतता गया, जिसके कारण उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह तपस्या में लीन था। दोस्तों, इस कथा में इतना ही। अगली कथा में आपको इससे आगे का भाग बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।